हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं कुछ आपको टेक्निकल एनालिसिस बस दिखाता हूँ आज कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है। जो भी मैंने सीखा है वो मैं आपको कुछ दिखाऊंगा और बहुत एग्जाम्पल भी है मेरे पास कि कैसे चलता है। जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ वो डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बारे में है। तो जो आज स्टॉक है, मैंने इसका शॉर्ट्स तो पहले को बहुत दिन पहले डाल चुका था, जो हैप्पीस्ट माइंड वाला था इसका, कि वो कहाँ से कहाँ गिरा है और कहाँ से वो रिवर्सल भी हो सकता है। वो मैंने सब कुछ शॉर्ट्स में बता दिया था, लेकिन आज मैं आपको इसमें टेक्निकल दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है एक्चुअली, कैसे डिमांड जोन बनता है, कैसे उस पर हम एंट्री ले सकते हैं, कितना टारगेट दे सकता है, सब कुछ। तो हैप्पीस्ट माइंड का जो स्टॉक है, ये हैप्पीस्ट माइंड का चार्ट है, वीकली चार्ट है, यानी कि ये पूरी कैंडल पूरी वीक की है। अब आप देखेंगे तो इसका जो आईपीओ आया था 2020 में आया था, उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें क्या हुआ, कंटिन्यूअसली कहाँ से कहाँ पहुंच गया। 300-250 वाला स्टॉक 1600 तक जाता है, चला जाता है। और उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली उसमें डाउन ट्रेंड, क्यों ऐसा क्यों? आप सोचिए कि 2020 से लेके कंटिन्यूअसली ऊपर जाता है 2021 तक। आप देखेंगे एक साल में 1600 तक जा चुका है। उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि कुछ तो होगा ना, यहाँ पर नीचे उसको लेने आ रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी एक पीवट जैसा था, ये वाला देखिए, हैप्पीस्ट माइंड में ये वाला। तो ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है। जो छोटे स्टॉक है इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इसका मार्केट कैप है हैप्पीस्ट माइंड का, वो 9,000 करोड़ का है। इसका रिजल्ट भी अच्छा रहता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये भी प्रॉफिटेबल कंपनी है। और इन्वेस्टर पैनल में देखेंगे तो प्रमोटर्स भी ठीक ठाक है। और इसमें जो एफ आई डी का जो होता है वो 25% से ज़्यादा होना चाहिए दोनों का मिला के, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कम है। आप देखेंगे तो 10% है डी है और 5%, यानी कि 15-16% ही है। लेकिन फिर भी अगर इस स्टॉक्स में हमें बड़े टाइम फ्रेम में कुछ मिल जाता है तो ये वर्क करता है। देखिए यहाँ पर एक पीरियड बना हुआ था, ये 26 मार्च 2024 को बना था और आया था 12 अगस्त 2024 को। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 आवर्स पे हम जाएंगे, छोटी टाइम फ्रेम पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली कैसे काम करता है स्टॉक। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एक डिमांड जोन बना हुआ था हैप्पीस्ट माइंड में, ये वाला देखिए। और आप देखेंगे तो यहाँ से टच किया, ये आया, टच किया और टारगेट दिया। तो ये छोटी टाइम फ्रेम थी, मतलब कि 2 आवर्स पे जो जोन बनते हैं, डिमांड जोन सप्लाई जोन, वो वीकली होती है, यानी कि एक हफ्ते में टारगेट दे देते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इसमें बड़ा, कि ये यहाँ आके यहाँ से रिवर्सल क्यों हुआ। देखिए यहाँ आया, टच किया और यहाँ से कम 15% का रिटर्न दे चुका है। अभी भी ये ऊपर ही जाने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक डिमांड जोन बना हुआ है हैप्पीस्ट माइंड में, ये वाला देखिए। तो अगर ये ऊपर से इतना गिरा है हैप्पीस्ट माइंड, तो सोचिए कि इतना बड़ा अगर ये डिमांड जोन लेगा यहाँ से तो ये और कितना जा सकता है ऊपर। अगर ये यहाँ से चल जाता है, मतलब चलेगा ही, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम पे है। मैं आपको कोई रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है कि मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा हूँ कि कैसे काम करता है डिमांड जोन और सप्लाई जोन। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक मंथली टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन बना हुआ है। तो क्या किया, आया, टच किया है और अभी 1 अप्रैल को टच किया है यहाँ पर, और उसके बाद अभी वहीं पर ही रुका हुआ है, अभी ज़्यादा टारगेट दिया नहीं है। तो अगर ये यहाँ से चलता है और सब कुछ अच्छा रहता है मार्केट में, तो यहाँ से डबल तो आराम से हो जाएगा। क्योंकि 600 रुपये 550 के आसपास की इसकी बाइंग थी, तो यहाँ से 1000 रुपये जाने में इसको टाइम नहीं लगेगा। कम से कम 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में ये यहाँ टारगेट दिखा सकता है, अगर इसका सब कुछ अच्छा रहता है आईटी कंपनी के लिए। क्योंकि डिमांड जोन अच्छा है यहाँ पर। अगर आपको पोर्टफोलियो में भी हमें रखना हो इस स्टॉक को, तो यहाँ से हम रख सकते हैं। डिमांड जोन बना हुआ था तो यहाँ से हम इसको बाइंग कर सकते हैं। और कम से कम ये चल भी चुका है, देखिए थोड़ा सा ज़्यादा चला नहीं है, लेकिन यहाँ से इसने कम से कम इतना टारगेट तो दे दिया है 15% का। तो अब रिस्क लेंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि 15% तो ऑलरेडी चढ़ चुका है ये स्टॉक। तो यहाँ से फिर से बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी है अगर ये नीचे आता है तो। नहीं तो यहाँ से हम इतनी पोजीशन में ज़्यादा एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी इसने 15% का रिटर्न दे दिया है यहाँ से। तो अब ये जाएगा तो स्लोली स्लोली ऊपर जाएगा, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे इसमें डिमांड जोन बना हुआ है और ये अच्छा डिमांड जोन है। अगर यहाँ से जाता है तो फिर से शायद ये 1600 का टारगेट भी दिखा दे, 1 साल 2 साल जितना भी टाइम मिल सकता है, लेकिन ये जोन चलेगा, देखना। अगर आपको कुछ ऐसा सीखना है
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ज़्यादा शेयर करते हैं आप लोग तो मैं सिखाने वाला हूँ आप सबको कि कैसे डिमांड जोन सप्लाई जोन फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम उसमें वर्क कर सकते हैं। मैंने सब कुछ फाइंड करके रखा हुआ है, देखिए सब आने वाले स्टॉक्स है। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में एक सप्लाई जोन आने वाला है, रिलायंस में एक सप्लाई जोन आने वाला है, BSE में एक डिमांड जोन आने वाला है। तो हम उसकी वेट करके बैठे रहते हैं, हम बीच में कुछ नहीं करते। जब भी हमारा लेवल आता है तभी हम इसमें देखते। देखिए 13 तारीख को ये IGL का स्टॉक, आप सोचिए कि 13 तारीख को नेगेटिव न्यूज था सब मार्केट के लिए, फिर भी यहाँ पर गिरता है और गिर के फिर से रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर ऐसा क्या था, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर भी एक डिमांड जोन क्रिएट बना हुआ है। यहाँ पर देखिए तो मार्केट गिरता है, क्लोजिंग होता है उसका 12 तारीख को इस लेवल पे, और यहाँ से गिर के आप देखेंगे तो कितना गिरता है, 5% स्टॉक गिरता है IGL, और वहां से ही रिवर्स क्यों होता है। आप सोचिए कि यहाँ से ही रिवर्स क्यों हुआ। अब आप सोचिए कि यहाँ से आपको टारगेट दिया इसने 6 रुपये का, और आपका स्टॉप लॉस था सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये का। 1 रुपये के सामने इसने 6 रुपये का टारगेट दे दिया इन्हें, यानी कि इसने 1:5 का तो टारगेट दे ही दिया है इंट्राडे में ही। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो चले हैं, जो मैंने एक दूसरा दिया था है आदित्य बिरला फैशन वाला, इसमें भी एक वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। तो आप देखिए तो कुछ टाइम पहले इसमें नेगेटिव न्यूज आई, ये गैप डाउन हुआ था, देखिए ये वाला 10% से ज्यादा गिरा था। और आप सोचिए कि उसके बाद 13 तारीख को फिर से एक नेगेटिव न्यूज आ दी है स्टॉक मार्केट के लिए कि जो ईरान और इजराइल का वॉर शुरू हुआ, तो उसके कारण फिर से इसमें एक सेलिंग प्रेशर आता है, और इसी लेवल को टच करके आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। तो इसी टाइम फ्रेम को टच करके ऊपर जाता है। आप देखिए कि ये यहाँ टच कर दिया है, थोड़ा सा बफर लिया है, और वहां से 4 से 5% चढ़ भी जाता है। तो इतना पावर है डिमांड और सप्लाई जोन में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलो थैंक यू।